क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। ये तो बात रही है सतयुग की। कौन सी? अश्वमेघ का इंद्र ने चुराया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया। इंद्र ने चोरी की सजा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मिली। इसीलिए कहना है करनी किसी की, है करनी किसी की, किसी के हवाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। अब देखिए सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुग के बाद कौन सा युग? कौन सा? याद न करना, ये जरूरी नहीं है कि 4 वेद के नाम याद कर लो, 4 युगों के नाम याद कर लो, प्रमुख देवी देवताओं के नाम क्या रखा है इन्होंने। याद करो सैफ अली खान के बेटे का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, करीना कपूर की शादी किससे हुई, शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया का क्या नाम, यही सब याद करो, जीवन में काम आएगा। धन्य हो। ये चीजें जो प्रमुख है हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं, ये कुछ नहीं याद है। राम जी के पुत्र का क्या नाम है? क्या कहेंगे? हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू हैं। ये माथा रंगने से, पीला कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होगा। कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ अपनाना पड़ेगा। अब शाम शाम को ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना बंद कर दो। उसके पहले श्री कृष्ण आता है, उसको देखो। अन्य चैनल पे महाभारत भी आती है, रामायण भी आती है, देख लो, काम आएगा। क्योंकि ये संस्कृति अगर हमें कुछ नहीं सिखा सकती तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और भोजपुरी हमें कुछ नहीं दे सकती। जीवन जीना सीखो, बर्बाद करना नहीं है, बार बार नहीं मिलता। सतयुग के बाद याद कीजिए त्रेता युग आता है, जब मेरे राम जी का प्रकटोत्सव हुआ। त्रेता युग में देखिए गलती किसने की, सजा किसको मिली। 250 की पेटी खाली है। पूर्ण रात्रि भर घूमी दो बिज पुनीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता। त्रेता युग में गलती किसने किया? राम जी के दरबार में नृत्य हो रहा था, नाच हो रहा था। एक धोबिन पूरी रात वहीं रह गई, नृत्य देखते रही। सुबह जब घर गई, पति ने पूछा कहाँ थी? उसने कहा मैं राम जी के दरबार में नृत्य देख रही थी। धोबी चिल्लाया मैं राम नहीं हूँ जो 14 साल सीता से अलग रहा फिर भी अपना लिया। अरे मैं अलग हूँ, तुम रात भर मेरे साथ नहीं रही, मैं तुम्हें आज के बाद त्याग करता हूँ। गलती किया धोबी ने, धोबाई ने, सजा मिली मैया सीता को फिर से वनवास। वहीं उन्होंने लवकुश को जन्म दिया और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में बलि। इसीलिए कहना पड़ा पूर्ण रात्रि भर घूमी गोपिन पुनीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन
त्रेता युग के बाद, त्रेता युग के बाद द्वापर भरत भैया कान वाली मशीन है, मिला देना। अच्छा आप लोग बोल ही नहीं रहे, हम समझे बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे। त्रेता युग के बाद कौन सा युग आता है? हाँ? द्वापर युग। किधर से आवाज आई? अच्छा उधर से। चलिए आज याद कर लीजिए, अगर कोरोना के तीसरी लहर में निपट नहीं गया तो अगले साल फिर मिलूंगा यहीं पर और पूछूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं सीखोगे तो बच्चों को क्या बताओगे? तब तो भोजपुरिया गाना गाएंगे बच्चे घर में, पक्का गाएंगे। देखिए द्वापर युग में गलती किसने की, सजा किसको मिली? कुंती ने ऐसा किया था कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है। कुंती, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए कुंती से। कुंती जानते हो कौन है? पांडवों की माता, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम इनकी माता। ये बात कब की है? जब इनका विवाह नहीं हुआ था। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा बिटिया तुम्हें एक सूर्य आवाहन का मंत्र देता हूँ, तुम जब भी इस मंत्र का उच्चारण करोगे सूर्य देवता आएंगे, जो तुम मांगोगी वो देंगे। कुंती ने उस मंत्र को परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उस मंत्र को पढ़ा। सूर्य देवता आ गए, पुत्री क्या चाहिए? कुंती ने कहा जो मांगोगी मिलेगा। सूर्य देवता ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, मांगो। कुंती ने कहा तो मुझे पुत्र दे दो। सूर्य देवता ने कहा ना नहीं दूंगा। कुंती ने कहा फिर काहे कहा कि जो मांगोगे दूंगा? अरे नहीं देना है तो मना करो। सूर्य देवता असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करूं, ये बिन ब्याही कन्या है, ये कुमारी कन्या है, इसको मैं पुत्र दे दूं तो समाज इसको क्या कहेगा? लेकिन कुंती ने नहीं मानी। सूर्य देवता ने क्या किया? पुत्र दिया लेकिन कांत से पैदा किया, इसलिए उसका नाम पड़ा कर्ण। महाभारत का महान योद्धा, महान दानी, महावीर कर्ण। जीवन भर शूद्र पुत्र कहलाया, बिन ब्याही माँ का बेटा कहलाया। गलती कुंती ने किया और सजा कर्ण को मिली। इसलिए कहा गया कुंती ने ऐसा किया था कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है, अपमान सहेता सदा ही कर्म है। क्यों दाग पावन, क्यों दाग पावन दामन में डाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। तीन युगों की बात हो गई, चौथा युग सामने से, दाएं बाएं कोई नहीं बताएगा। द्वापर युग के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग। हाँ अब उत्तर सही है, जो चल रहा है यही युग कलयुग। अब कलयुग में देखो गलती कौन करता है और सजा किसको मिलती है। कलयुग में तो अमूमन यही होता है कि खेत खाएगा रहा और मारा जाए जुलाहा। गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले।
स्कूल में भी कोई बच्चा शरारत करे, पिटाई किसी की, चोरी कोई और करे, जेल कोई और जाए, मुकदमा कोई और लड़े। लेकिन जो मुख्य गलती है, मुख्य कमी है हमारे समाज की, उस पर प्रकाश डालना है। कहा गया, विदा करके बेटी नदी मांग पूरी, कताबाज किसकी हुई मजबूरी, कताबाज किसकी हुई मजबूरी, कताबाज किसकी हुई मजबूरी। माता पिता अपने बेटी का विवाह करके भेज देते हैं, ससुराल भेज देते हैं, लेकिन जो दहेज के लोभी दानव बैठे हैं, वो दहेज पूरा ना मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पेट भर भोजन नहीं देते, और तो और आग लगा के जला देते हैं, जहर दे के मार देते हैं। गलती किसकी? माता पिता की। वो भी मजबूरी में। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को कम दें। हर माता पिता यही चाहते हैं कि अपनी बिटिया को इतना दे दे कि कभी पीछे मुड़ के मत। लेकिन गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण दहेज लोभियों का मुंह माता पिता भर नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ऐसे ही एक बेटी अपने ससुराल में उसके पति, उसके ससुर, उसकी सास, उसकी ननद, चारों ने मिलकर बहुत मारा और फिर मिट्टी का तेल डालकर जलाने जा रही थी। वो बेटी किसी तरह से अपने प्राण बचा करके और वहाँ से भागी, अपने मायके आई और मायके आके अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से लिपट गई, रोने लगी और कहने लगी कि बाबूजी, ओ बाबूजी, मेरे सास ससुर ने वो किया कमरे में बंद। है बाबूजी, ओ बाबूजी, मेरे सास ससुर ने वो किया कमरे में बंद, मिट्टी का तेल है लेकर आई, वो मेरी छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। ओ बाबूजी, मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद, मिट्टी का तेल है लेकर आई, मेरी छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। जैसे बाबूजी ने सुना, खून खौल उठा बाबूजी का, क्योंकि जिसकी बेटी पे अत्याचार होगा कौन सा बाप खामोश रहेगा। तुरंत गए, पास के थाने में FIR करवा दी। 498 दहेज प्रथा लागू हो गया। फोर्स गई, बाबूजी और सास को, ससुर को, ननद को, पति को, सबको फोर्स पकड़ करके ले आई। और क्या हुआ? बाबूजी गए हवालात में, सासू जी गई हवालात में, ससुर जेल में बंद, सासू जी गई हवालात में, ससुर जेल में बंद, उसी जेल में चक्की पीसे मेरी छोटी नंद। फिर क्या हुआ? पिया की हुई